हेलो दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई में जो नई वैकेंसी आई है उसमें कितने पद रहने वाले हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज रहने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सरकारी रिजल्ट यहाँ पर सर्च करेंगे। तो सरकारी रिजल्ट सर्च करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जो पहला इसमें लिंक आया उस पर क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी कि उनके मोबाइल में या डेस्कटॉप में ये साइट वर्क नहीं कर रही होगी। तो अगर वर्क नहीं करती है तो मैं इसका लिंक कमेंट कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं इस पर जो पॉपअप दिख रहा है, और इसको क्लिक करने के बाद इसमें आपको साफ दिख रहा है। इसमें बात करते हैं कि क्या डेट रहने वाली है। तो शॉर्ट नोटिस जो आया था उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 28 मार्च से, और ऑनलाइन स्टार्टिंग अप्लाई के लिए स्टार्ट हो चुका है 12 अगस्त से। और जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो 11 सितंबर 2025 रहने वाली है। और जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट रहने वाली है वो भी 11 सितंबर 2025 रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है तो नोटिफाई हो जाएगी जल्दी, और जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम डेट से पहले आपको मिल जाएंगे, और रिजल्ट भी उसके कुछ समय बाद उपलब्ध होगा। तो चलिए बात करते हैं फीस के बारे में। तो जो जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट जो होने वाले हैं उनकी फ़ीस 500 रुपये, और SC ST के लिए 400 रुपये होने वाली है। और बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट होने वाली है 4543 पोस्ट। काफ़ी बड़ा नंबर होता है ये। और इसके बाद बात करते हैं एज की। तो जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स रखी गई है, और मैक्सिमम जो एज है वो 28 ईयर्स दी गई है। इसमें छूट भी होगी, जैसे कि OBC के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहने वाली है। बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो इसमें आप सभी कैंडिडेट के लिए होना चाहिए बैचलर डिग्री पास, मतलब कि ग्रेजुएशन सबका पास होना चाहिए। और उसके बाद जो है अलग से जो एक्स्ट्रा में क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसमें O लेवल जो दिया गया है नाइलेट से, या फिर जो 2 साल का आपका सर्विस होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी में। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप NCC का जो सर्टिफिकेट है B सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए, अगर C नहीं है तो B तक होना चाहिए। और अगर फुल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपन चेक कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पर देखते हैं तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि ये जो 3 अलग से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं इनमें से आपके पास कोई एक होना चाहिए। वो भी इसलिए जैसे कि 2 कैंडिडेट हैं, उनके सेम मार्क्स अगर आते हैं तो उनको कैसे किस बेस पे वो जज करेंगे। तो वो बेस रहने वाला है जिस कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट होगा उसको वरीयता दी जाएगी। और आपके पास भले ही 2 सर्टिफिकेट हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका केवल एक ही मान होगा। तो चलिए अभी इसके लिए देख लेते हैं, अपनी वेबसाइट पे वापस से आते हैं। तो वेबसाइट पे वापस आ चुके हैं और बात कर लेते हैं जो टोटल पोस्ट दी गई हैं और उसको कैसे डिवाइड किया गया है, किस क्राइटेरिया में कितनी पोस्ट दी गई है। तो सब इंस्पेक्टर जो सिविल पुलिस है उसमें 4242 पोस्ट दी गई हैं, वो भी मेल के लिए होने वाली हैं। और सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल के लिए 106 पोस्ट दी गई हैं। और प्लेटून कमांडर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस में होने वाली है 135 पोस्ट। और SI प्लेटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के लिए होने वाली है 60 पोस्ट। अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST की, और तो इसके लिए होने वाला जो जनरल और OBC SC कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट जो रहने वाली है 168 सेंटीमीटर होने वाली है, और चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर रहने वाला है। और जो ST कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट रहने वाली है वो 160 सेंटीमीटर रहने वाली, और चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर रहने वाला है। और
बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल में जो जनरल OBC SC है तो उनके लिए हाइट 152 सेंटीमीटर एंड वेट 40 kg रहने वाला है। एंड बात करते हैं ST कैंडिडेट की, तो इसमें 147 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 40 kg वेट होना चाहिए। इसके बाद PET की बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग होने वाली है वो टोटल रहेगी 4.8 किलोमीटर, वो भी 28 मिनट्स में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है 2.4 किलोमीटर, वो भी 16 मिनट्स में। इसी तरह नीचे से आपको बहुत सारी डिटेल दी गई है, जैसे कि फ़ोटो का साइज़ क्या रहने वाला है और सिग्नेचर का साइज़ और कलर कैसे होना रहने वाला है। और इस तरह से चलो देख लेते हैं इसको भी। फ़ोटो जो आपकी रहने वाली है वो पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जो लाइट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए और सिग्नेचर क्लियर रहने चाहिए। और एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे। वो इसलिए मांगे जाएंगे क्योंकि नेसेसरी है इसको, जैसे आप ग्रेजुएशन से फॉर्म अप्लाई करेंगे लेकिन उसके बाद 10th 12th भी साथ में चाहिए वेरीफाई करने के लिए। और कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि OBC SC ST इन सब के लिए। और ID प्रूफ एक चाहिए होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID या फिर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आधार ID कार्ड है आपके पास। इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो वो जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। अदर सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि स्पेशल कैटेगरी आएंगी, जैसे कि फिजिकल हैंडीकेप है, एक्स सर्विसमैन इत्यादि जो भी रहने वाले हैं उनके लिए। और जो मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन किस तरह से होगा, कितने एग्जाम होने वाले हैं आपका। पहले सबसे पहले रिटन टेस्ट हुआ, रिटन के बाद PET होने वाला है आपका, उसके बाद PST होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मेडिकल जो मैन है वो सबसे लास्ट में रखा गया है, तो मेडिकल सबसे लास्ट में होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। बात करते हैं अप्लाई के लिए, तो अप्लाई के लिए यहाँ पर लिंक मिल जाएगा और इस लिंक पर जैसे कि क्लिक करेंगे तो आप UP+ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर इनडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, उसको ओके कर देंगे। और बात करते हैं जो न्यू यूजर्स रहने वाले हैं जिन्होंने अभी तक OTR नहीं किया है, तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, OTR कर सकते हैं। और अगर आपको OTR कैसे करें वो नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं OTR कैसे करते हैं वो उसके पे पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको दे दूँगा। और अगर आप जो कैंडिडेट पहले से OTR कर चुके हैं वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन विद अकाउंट या आधार ID से या डिजीलॉकर से आप लॉगिन कर सकते हैं। चलिए तो बैक आ जाते हैं अपनी नोटिफिकेशन पर। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और UP+ की यहाँ से ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप इनडायरेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उम्मीद है कि ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर इसी तरह से किसी और आप टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। थैंक यू।